हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम लो क्लास। मैं मुकेश। आज आपको इस वीडियो में प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज, प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह, मानचित्र की रेखाएं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक तथा प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक जैसे स्टैटिक डिकी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रीन बुक किस देश का दस्तावेज है? तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, मैंने इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का नाम ग्रीन बुक है। ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ऑरेंज बुक किस सरकार का रिपोर्ट है? तो नीदरलैंड सरकार के। व्हाइट बुक। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर क्या है? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। ब्लू बुक। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है? तो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। ग्रे बुक। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रे बुक किस सरकार का है? बेल्जियम व जापान का। येलो बुक। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक किसकी है? फ्रांस सरकार की। ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट पेपर है जो दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो ये प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज में मुख्य रूप से 8 दस्तावेज आते हैं। जो पहला होता है, इसे एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। पहला है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक है जो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। दूसरा है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक है जो नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। तीसरा है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक है जो पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकार का रिपोर्ट या प्रकाशन है। चौथा है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर क्या है? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। ब्लू बुक। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रे बुक। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन है। ज्वाइंट पेपर क्या है? दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन है। अगला टॉपिक हम प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। भारत। भारत का चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, यानी भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ। तुर्की। तुर्की का चिन्ह चांद तारा। तुर्की का चिन्ह चांद तारा। डेनमार्क। डेनमार्क का चिन्ह समुद्री तट। डेनमार्क का चिन्ह समुद्री तट। नॉर्वे का शेर, यानी नॉर्वे का चिन्ह शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली, यानी बांग्लादेश का चिन्ह वाटर लिली है।
फ्रांस का लिली, फ्रांस का चिन्ह लिली है। नीदरलैंड का शेर, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। ईरान का गुलाब का फूल और यूके का गुलाब का फूल, यानी ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल, यानी स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। यूएसए गोल्डन रॉड, यानी यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। जापान का गुलदाउदी, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। इटली का सफ़ेद लिली, यानी इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। कनाडा का मैपल लीफ, यानी कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। ऑस्ट्रेलिया का बैटल, यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बैटल है। रूस का डबल हेडेड ईगल, यानी रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल है। न्यूजीलैंड का कीवी या सदर्न क्रॉस या फर्न है, कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कीवी या सदर्न क्रॉस या फर्न है। नेक्स्ट, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम मानचित्र की रेखाएं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समलवन रेखा, समलवन रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समलवन रेखा मतलब आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन या समलवन रेखा किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता, देखिए समान लवणता, समलवन, समलवन माने समान लवणता पाई जाती है। अगला समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं यानी आइसोबार। समदाब रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। समदाब रेखाएं यानी आइसोबार की कौन सी रेखाएं कहलाती है? तो समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा है समगहरी रेखा, समगहरी यानी आइसोबाथ रेखाएं। समगहरी रेखा यानी आइसोबाथ। सम का मतलब होता है समान, गहरी का मतलब होता है गहराई, यानी समान गहराई वाली रेखाएं। तो इसका है समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। समगहरी रेखा किसे कहते हैं? तो समान गहराई के प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट, समुच्च रेखाएं, जिसे इंग्लिश में आइसोहाइप्स लाइन कहते हैं। समुच्च रेखाएं को आइसोहाइप्स लाइन कहते हैं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। अगला है समवर्षा दर्शक रेखाएं, आइसोहाइप्स। समवर्षा दर्शक रेखाएं जिसे इंग्लिश में आइसोहाइप्स कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइप्स लाइन कहते हैं। समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइप्स लाइन किसे कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइप्स लाइन कहते हैं। समान रेखाएं, आइसोप्लेट। समान रेखाएं का मतलब होता है आइसोप्लेट।
प्लेट। तो वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। समान रेखा किसे कहते हैं? तो समान रेखा जो मानचित्र के उन स्थानों को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होते हैं। जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होते हैं उसे मिलाने वाली रेखा को समान रेखा कहते हैं। समान रेखा। नेक्स्ट, समधूप रेखा। समधूप रेखा मतलब आइसोहेल, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे समधूप रेखा कहते हैं। समधूप रेखा किसे कहते हैं? धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समधूप रेखा यानी आइसोहेल कहते हैं। समताप रेखा यानी आइसोथर्म। आइसोथर्म यानी समताप रेखा किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समताप रेखाएं कौन कहलाती है? मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, अब हम प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक का अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख देश का राष्ट्रीय स्मारक क्या है और कहाँ किस स्थान पर स्थित है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में अब चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार इटली में है। इटली के किस जगह? पीसा में है। यानी झुके हुए मीनार इटली का पीसा में है। क्रेमलिन मॉस्को यानी रूस। क्रेमलिन है जो रूस के मॉस्को में है। पार्थनान यूनान। पार्थनान है जो यूनान के एथेंस में है। पार्थनान कहाँ है? यूनान के एथेंस शहर में है। इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस जापान के टोक्यो शहर में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? जापान के टोक्यो शहर में है। ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल चीन में है। चीन, उत्तरी चीन में। ग्रेट वॉल कहाँ है? चीन के उत्तरी चीन में स्थित है। ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के राजधानी सिडनी में है। पिरामिड। पिरामिड है जो मिस्र है। मिस्र के गीजा नामक स्थान पर है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। मिस्र में कहाँ? तो मिस्र के गीजा नामक स्थान पर है। एफिल टावर। एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। यानी एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पवन चक्की। पवन चक्की डेनमार्क में है। पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क के किंडर डीजग नामक स्थान पर। पवन चक्की कहाँ स्थित है? तो डेनमार्क में। डेनमार्क में कहाँ? तो किंडर डीजग नामक स्थान पर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। ताजमहल। ताजमहल तो हमारे प्यारे भारत आगरा में है। पूछा जाए ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अब हम प्रमुख चिन्ह तथा राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे कि किस चिन्ह का क्या अर्थ होता है हमारे देश में। तो देखिए है, पहला है कमल। कमल है जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या है? कमल है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल।
लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा किसका सूचक है? क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा, पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। पीला झंडा कहाँ लगा होता है? जो संक्रामक रोगग्रस्त लोग हैं उसे ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उस पर पीला झंडा लगाया जाता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय शोक का। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा, सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? संधि या समर्पण का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश, लाल प्रकाश है जो खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। लाल प्रकाश किसका प्रतीक है? तो खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश, हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत देता है। हरा प्रकाश क्या संकेत देता है? यातायात को जाने का संकेत देता है। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। आँख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा का प्रतीक है। यानी एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और उसके ऊपर खोपड़ी, ये बिजली के खतरा का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा किसकी प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो ये थे फ्रेंड आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका हमने अध्ययन किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।